भारतीय संस्कृति में नारी का सम्मान कोई आज की देन नहीं है। हजारों वर्ष पूर्व से भारतीय संस्कृति में नारी पूजित होती रही है। एकमात्र भारतीय संस्कृति ही है जिसमें उस परमात्मा के लिए स्त्रीवाचक नाम भी है। जितनी भी संस्कृतियां संसार में फली फूली, उसमें बहुसंख्यक परमात्मा को पुरुषवाचक ही संबोधित करते हैं। पर हमारी संस्कृति परमात्मा को माँ के रूप में भी याद करते हैं। यह प्रसिद्ध वंदना के आरंभ में भी उस प्रभु को माँ कहा गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। परमात्मा को बाद में पिता कहा गया, पहले माँ से संबोधित किया गया। माँ का अपनापन, माँ का निस्वार्थ प्रेम, माँ की शीतल छाया, इतना अधिक भाव विभोर कर देते हैं कि व्यक्ति अपने सारे कष्टों को भूल जाता है। आप ही की संस्कृति एकमात्र ऐसी है जिसमें उस परमात्मा को लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली के रूप में भी पुकारा गया। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत में आकर भारतीय संस्कृति की छत्र छाया में आप सबों का जन्म हुआ। इसी की छत्र छाया में आपका पालन पोषण हुआ और इसी की छत्र छाया में हम सब जी रहे हैं। एक समय था, आज से लगभग 50 साल पहले, उस समय गुरु माँ ने बहुत ही दर्द के साथ कहा था कि हे मेरे मालिक, हे भगवान, क्यों दिया तूने नारी तन, विवशता भरी जीवन जीऊं, घुट घुट रहे मेरा मन। ऐसा कहा था। उस समय की पीड़ा और उस समय का दर्द अथोर थी। इसी कारण भगवान से ऐसा शिकायत हुआ कि आपने क्यों दिया नारी तन। बड़ा विवश जीवन लगा उस काल में, जहाँ अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को चुनने का अधिकार लोग नहीं देना चाहते थे। पर आज यह बात समझ में आती है कि भगवान ने नारी तन क्यों दिया। गुरु माँ के जीवन में दो बातें एक साथ घटित करने की इच्छा रही होगी उस परम सत्ता की, एक गुरु और दूसरी माँ। शायद
पुरुष तन होता तो आज के समान करुणा, प्रेम, अपनापन, ममता न हो पाता। आज मातृत्व के कारण सभी अपने अपने से लगते हैं, सभी के प्रति प्रेम उमड़ता है, सभी पर ममता होती है। और आपके पूर्वजों ने जब गाया वसुदेव कुटुंबकम, समस्त धरावासी एक ही परिवार है, ऐसा आपके पूर्वजों ने गाया, आपके ऋषियों ने गाया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, निश्चय ही वे ऋषि भी मातृत्व का विशाल हृदय उपलब्ध हो गए होंगे। तभी कोई माँ ही बोल सकती है जिसका हृदय बहुत विशाल हो गया हो, वही कह सकती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी कल्याण को प्राप्त हो, कोई भी इस संसार में दुख को ना पाए, एक मातृत्व हृदय वाले ऋषि ही कह सकते हैं। तो उस ऋषित्व हृदय को प्राप्त कर पाना गुरु माँ के लिए बड़ा ही सरल हो गया। नारी तन के कारण, नारी का अर्थ ही होता है ना अरी, मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं है, नारी। नारी जिसका कोई शत्रु नहीं है। आपकी संस्कृति में नारी को महिला कहा गया। महिला का अर्थ होता है महान, महिला का अर्थ ही होता है महान। आपकी ही संस्कृति में ही एकमात्र ऐसा रिवाज है कि आप किन्हीं की याद करते हो तो सबसे प्रथम नारी को आगे करते हो, जैसे माता पिता। आप में प्रचलित हो सकता था पिता माता, पुरुष प्रधान परिवार होता है अभी भी, पर माता पिता कहा गया। और जब श्री राम कौशल्या माता के समक्ष आकर बोले कि मुझे 14 वर्ष तक वन को जाना है, तो कौशल्या ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि पिता की ऐसी आज्ञा है। तो कैकेयी ने कहा, कौशल्या ने कहा कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है, बैठ तू घर में। पिता कौन होता है? बच्चों पर माता का 100 गुना अधिक अधिकार है। आपके शास्त्र में कहा गया, आपकी संस्कृति में कहा गया कि बच्चों पर पिता की तुलना में 100 गुना अधिक अधिकार है। तो मेरा अधिकार है कि मैं तुम्हें रहने कहूँ या जाने कहूँ, पिता इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं कहती हूँ तू रह यहीं पे। तो श्री राम बोले कि माँ, लेकिन माता कैकेयी ने भी ये आज्ञा दिया है। तो कौशल्या चौकी, उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है, यदि माता ने
आज्ञा दिया है तो तुम्हें बन तो जाना ही होगा, क्योंकि माँ की आज्ञा का अवहेलना नहीं की जा सकती। ऐसी है भारतीय संस्कृति। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे अन्य कोई हो, सब में नारी का सम्मान पहले। अभी तो ऐसा भी पंथ है जिसमें उस कृष्ण को, उस सत्ता को लोग राधे राधे कह के याद करते हैं। उस सत्ता को सीताराम कह के पुकारते हैं, राधे कृष्ण कह के पुकारते हैं। नारी की महिमा क्या कहा जाए। यदि नारी अपने भीतर प्रांजल विचार और ज्ञान को बसा ले तो कोई कारण नहीं कि उसकी संततियां पिछड़ी रहेगी। यदि नारी में योग्यतम गुण हो, प्रांजल विचार हो, सटीक सही ज्ञान हो, तो वो अपने बच्चों को वैसे ही गढ़ सकती है जैसे कोई मूर्तिकार अनगढ़ पत्थर में भी ईश्वर की प्रतिमा को उभार सकता है, निकाल सकता है, उघेड़ सकता है। जैसे शरीर का रक्त यदि शुद्ध हो और वायरस मुक्त हो, यदि शरीर का रक्त प्योर हो, शुद्ध निर्मल, जिसको कि आप लोग इम्यूनिटी पावर कहते हो, यदि ब्लड में इम्यूनिटी पावर हो तो कोई रोग आक्रमण नहीं कर सकता, और यदि आक्रमण करता है तो उसे पराजित होकर शरीर को छोड़ना ही पड़ता है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। उसी तरह यदि नारी निर्मलत्व को प्राप्त कर ले, ऊंची सोच को प्राप्त कर ले, तो पूरा समाज स्वस्थ होगा। अभी आपने सुना कि नारी वर्तमान को संभालने वाली, भविष्य को संभालने वाली और भूतकाल को संभालने वाली है। बात सही है, क्योंकि नारी समाज का रक्त है। यदि वो निर्मल हो, उच्चतम विचारों से धनी हो, तो वो अपने भूतकाल को भी संभालती है। जितना प्रेम अपने वृद्ध माता पिता से नारी को होता है, उतना अधिक अपनापन और प्रेम बेटों को अपने वृद्ध माता पिता के प्रति नहीं होता है। दुर्भाग्य है कि आज लोग बेटी होने पर दुखी होते हैं, विचलित होते हैं, व्याकुल होते हैं और सोचते हैं कि कोई उपाय जिसमें पुत्र का ही जन्म हो। वे ये नहीं समझते कि नारी प्रेम की मूर्ति होती है। नारी का हृदय बड़ा विशाल होता है, उसमें ममता कूट कूट कर भरी हुई है। माता पिता के सुख दुख का जितना अधिक भान बेटियों को होता है, उतना बेटों को नहीं होता है। आप लोग अपना जीवन में झांक कर देख लेना, अपने जीवन में झांको। नारी में यदि ऊंची सोच हो तो चाहे वृद्ध माता पिता हो, चाहे वृद्ध सास ससुर हो, चाहे कोई
और भी वृद्ध हो, उन सबको संभालने का दायित्व और उन सबको सुखी बनाने की क्षमता नारी में है, पुरुषों में नहीं। वर्तमान को जितना पत्नी संभाल पाती है उतना दूसरा नहीं संभाल सकती है। वर्तमान अभी का समय, यदि उसका प्रांजल विचार हुआ तो निश्चय ही वो अपने पति में ढेर सारा सद्गुण भर सकती है। और नारी यदि विपरीत विचारों वाली हुई तो किसी भी पुत्र को उसके माता पिता से दूर कर सकती है। सही है गलत? यदि नारी का हृदय ऊंचा हुआ, वो ज्ञान संपन्न हुई, तो निश्चय ही वो अपने पति को उसके माता पिता से जोड़ के रखेगी। वो समझेगी कि जैसे उसके अपने माता पिता हैं वैसे ही हमारे पति के भी उसके अपने माता पिता हैं। तो जैसे वो अपने माता पिता से प्रेम करती है, उसे उसी तरह उसके पति को भी अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए। ये ज्ञान एक नारी ही दे सकती है। इसीलिए आपकी संस्कृति में ये कहा जाता है कि दुर्गा भवतारिका भी है और संहारिका भी है। मतलब वो सृष्टि का कल्याण करने वाली भी है और सृष्टि का विनाश करने में भी समर्थ है। नारी क्या है? एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा को आप जहाँ नियोजित करो वो वहीं पर अपना कमाल दिखाने लग जाएगी। जैसे एटम पावर, एटमी पावर के द्वारा आप दोनों काम ले सकते हो। आप उस एटमी पावर के द्वारा नरसंहार भी कर सकते हो और इसी एटमी पावर के द्वारा आप संसार के बहुतायत दुखों को दूर कर सकते हो। ऊर्जा है वो, उसके द्वारा आप विद्युत बना सकते हो, उसके द्वारा आप अलग अलग कार्य कर सकते हो। गलत हाथों में पड़ा हुआ एटमी पावर बहुत खतरनाक होता है। उसी तरह यदि नारी को कोई बहकावे भड़कावे और वो भड़क गई, अथवा ऐसे लोगों की संगति में रहे जो केवल नफरत से भरा हुआ हो, तो उसके अंतस में जब नफरत की चिंगारी उठती है तो वो बहुत ही संहारक होती है। यदि नारी को गुरु माँ मिल जाए, मतलब कोई ज्ञानी मार्गदर्शक मिल जाए, तो निश्चय ही सृष्टि की चमत्कार है नारी। श्री कृष्ण को यशोदा रस्सी से बांध पाती है, नंद नहीं। यशोदा में वो भी क्षमता है कि वो कृष्ण के कानों को उमेट सके। नंद ऐसा नहीं करते हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। ताड़ती भी है और दुलार भी लुटाती है, प्यार भी लुटाती है। यदि नारी को सही दिशा दी जाए तो वो स्वयं तो चमत्कार है ही और समाज में चमत्कार घटित कर सकती है। घर घर में राम राज्य आ सकता है, घर घर में खुशियों के पुष्प खिल सकते हैं।
लोग राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। पुरुष शिक्षित हो या ना हो, पर नारी को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पुरुष शिक्षित हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चे के साथ बैठ के 4 घंटा उसके होमवर्क को कराए, क्या पढ़ाई हुई, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसे माँ ही देखती है। आप लोग अपने घर में ही झांक कर देख लो, आप अपने बच्चों को ज़्यादा गाइड करते हो या आपके पति बच्चों के पिता उन्हें ज़्यादा गाइड करते हैं? कौन सा होमवर्क हुआ और कौन सा नहीं हुआ, इसकी चिंता माँ ही करती है। बच्चे किस सब्जेक्ट में कमजोर है, ये भी माँ ही देखती है। यदि माँ विदुषी हो, विद्वान हो, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसका बच्चा विद्वान ना होगा। मतलब यदि माँ विदुषी हो तो निश्चय ही उसकी संततियां विद्वान होगी। क्या है नारी? चाहे कोई भी संत इस धराधाम पर आते हैं तो संत की तो लोग बहुत ही जय जयकार करते हैं, बहुत ही उसकी उपासना और पूजा करते हैं, पर बहुत कम लोग ये इस बात को जानते हैं कि एक ज्ञानी की आत्मा बहुत काल तक अंतरिक्ष में ठहर कर योग्य माता की खोज करते हैं और वे योग्य माता के यहाँ ही जन्म लेते हैं। तो संत जितने पूजनीय हैं उतनी ही पूजनीय उनकी माँ भी होती है। पिता कैसा भी हो चलेगा, पर माँ तो ज्ञानी ही होनी चाहिए। देख लीजिए, प्रहलाद पिता असुर और माँ कयादु भक्ति हृदय, तब उनके यहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ। नारी क्या नहीं कर सकती सो तो कहो। उसके पास जितनी बुद्धि है कि वह सृष्टि को किधर से किधर मोड़ सकती है। अभी ही देख लो, जीनियस छात्रों में बेटियां बहुत अधिसंख्य होती है या बेटे? तो इन बातों को जानना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं, पर समय अधिक हो रहा है, तो आप अपने को तुच्छ मत समझिए, आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। हनुमान जी भी तब तक कमजोर थे जब तक कि अपनी शक्ति को नहीं पहचाने। आप भी तभी तक कमजोर हैं जब तक आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हैं। और जब आप अपनी शक्ति को पहचान लोगे तो एक ओंकार में सृष्टि को जैसा चाहो वैसे मोड़ सकते हो। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा अधिक हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, पर आप अपनी क्षमता को पहचान कर तो देखो, अपने भीतर झांक कर तो देखो कि तेरे भीतर क्या है। आप अपनी संकुचितता को छोड़कर ज्ञान में अपने पंख को फड़फड़ा कर तो देखो कि तुम्हारे भीतर कितनी महानता है, कितनी ओजस्वीता है, तेजस्वीता है, ओज है, क्षमता है। भले ही वो शरीर से कोमलांगी होती हो, पर अपने सोच से तो वो बजरंगी ही है।
कोमलांगी शरीर अपने भूतकाल को भी अपने अनुसार नचा सकती है, अपने वर्तमान पति को भी नचा सकती है, आप लोग देख लो, और भविष्य बच्चों को भी नचा सकती है। इतनी पावर है। लोग समझते हैं कि हम पुरुष हैं, बहुत कुछ करते हैं, कर सकते हैं, हमारा शासन है, हम कमाते हैं, भले वे कमाते हो, पर वित्त मंत्रालय तो हमेशा नारी के पास ही रहता है घर का। कहाँ खर्च होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, इसका निर्णय भी नारियां ही करती है। पुरुष यदि मनमाना खर्च किया तो उसका क्या हाल होगा वो आप जान सकते हो। बस आप एक ऊर्जा हो, आप एक क्षमता हो, आप एक ताकत हो, आप सही दिशा में बहना सीखो, उसके बाद गिरिडीह क्या, गिरिडीह जैसे हजारों लाखों अरबों शहर को बदल सकते हो। आज इतना ही रहने दो। महिला दिवस, नारी दिवस के लिए सबको ढेर सारी बधाई।